चलिए स्टूडेंट्स, देखिए तो हमारी नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। हम चैप्टर नंबर पहले 7 कर देते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इससे रिलेटेड इसमें दूरी सूत्र दे रखा है, वो चीज़ क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ दे रखा है एक्स निर्देशांक भुज कोटि, ये आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, फिर भी नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको एक बार और बता ही देता हूँ। देखिए ये चीज़ क्या होती है, चलिए देखिए ये दो अक्ष होते हैं, ठीक है ना। कौन सा, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष। देखिए अब यहाँ पर जो नंबर होंगे, देखो यहाँ एकदम 0 होता है, मूल बिंदु 0 0, इस तरफ 1 2 3 4 5, इधर प्लस के होते हैं, इधर -1 -2, इधर माइनस के होते हैं। ऊपर आपके किसके होते हैं, प्लस के होते हैं, और नीचे आपके किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। देखिए यहाँ पर अब चिन्ह पूछे तो इसके चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस, ठीक है ना। अब इसके चिन्ह क्या होते हैं, माइनस प्लस, क्योंकि माइनस पहले लिया, क्योंकि एक्स अक्ष हमेशा आप पहले लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ के चिन्ह होंगे माइनस माइनस और यहाँ के चिन्ह होंगे प्लस और माइनस, ठीक है ना। देखो एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, भुज, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। अब इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोला जाता है, किसको, वाई अक्ष को, और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। देखिए चैप्टर का नाम डाल देता हूं मैं यहाँ पर, 7 है आपके निर्देशांक ज्यामिति। नाम से स्पष्ट है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है, कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है तो उसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स और वाई के। मतलब मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 4 और 5, तो आपका एक्स 4 होगा और वाई कितना होगा, 5 होगा। तो इस फॉर्म में आपका क्या लिखा जाता है, निर्देशांक लिखा जाता है। देखिए और इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके निर्देशांक आपको पता है क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी दे रखा है जैसे कि 0 और 4, कोई निर्देशांक दे रखा है 0 और 4, कहने का मतलब x 0 है और y कितना है, 4 है। तो ये आपके कौन सा अक्ष पर होगा, देखो ये ना किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा, किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एक 0 है, तो ये किसी न किसी अक्ष पर होगा, या तो x अक्ष पर होगा या फिर y अक्ष पे होगा। देखो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, y की, ये किसके होगा, प्लस के, y वाले पर आपके स्थित होगा, ठीक है ना। मतलब x 0 है तो y का मान दे रखा होगा, अगर y 0 है तो आपका किसका मान दे रखा होगा, x का 0, ठीक है ना। ये चीज होती है। अब इसमें एक चीज और पढ़नी है आपको, दूरी सूत्र, ठीक है ना। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। देखिए दूरी कैसे निकालते हैं, कि दो बिंदुओं के मध्य ही दूरी निकलती है हमेशा। दूरी निकालने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, तो ये हमारी दूरी निकल सकती है, ठीक है ना। ए और बी कोई भी दूरी है, ठीक है ना। इसके भी कोई निर्देशांक होंगे, इसके भी कोई निर्देशांक होंगे। देखो इसके भी निर्देशांक एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे, और इसके भी निर्देशांक एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला है तो x1 और y1 बोल देता हूँ, ये 2 है तो x2 और y2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला है, सॉरी d बराबर, डिस्टेंस है ना, d बराबर, ठीक है ना, दूरी सूत्र, या दूरी भी लिख सकते हो आप। d बराबर, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो सूत्र यही होता है। अब यही सूत्र को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पर कोई चीज़ प्लस की हो या माइनस की हो, ऊपर स्क्वायर है वो आपका वर्ग में आपके प्लस ही हो जाता है। भले माइनस का 4 आया हो तो माइनस का 4 स्क्वायर भी 16 ही होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। तो इस सूत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहला वाला याद करो या फिर दूसरा वाला याद करो। तो आप दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर और होती है, एक सरेख। सरेख क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल इस पे बनता है। देखिए सरेख का मतलब होता है समान रेखा पर स्थित। देखिए कैसे, कोई बिंदु है, जैसे कि मैंने 3 बिंदु ले लिए, ए बी सी, ठीक है ना।
क्या लिख देता हूँ, बी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है ना, कोई भी बिंदु, या फिर आपको इसको पी मान सकते हो, कोई भी तो कोई भी 3 बिंदु है, ठीक है, ए बी दूरी है मेरी, ठीक है ना, ए बी पूरी इतनी दूरी है लंबी, ठीक है ना। अब आपका कोई बिंदु पी स्थित है, देखो ये सरेख है ना, समान रेखा पर स्थित है, कहने का मतलब क्या हुआ, सरेख का मतलब समान रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो आपकी इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनती है, देखो ये पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई ए बी वो किन किन के बराबर होगी, एक तो इसके और एक इसके, मतलब ए पी प्लस ये कितना हो गया पी बी, मतलब दोनों टुकड़ों के बराबर होगी कौन सी दूरी, आपकी कुल दूरी। यही आपका कौन सा बिंदु होता है, सरेख बिंदु होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सरेख, समान रेखा पर स्थित, मतलब इस पूरे की लंबाई आप इस दोनों की लंबाई के क्या इक्वल होगी, तो यह आपकी सरेख की इक्वेशन होती है, याद रखना हमेशा, इस पूरे की लंबाई इस दोनों टुकड़ों की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। एक चीज और आती है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज है वो, देखिए आपकी एक चीज होती है समदूरस्थ। अब इसका मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित, इसका मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। कैसे, देखो कोई बिंदु है ए, यहाँ पर बी, ये कोई बिंदु है ए और बी, मान लो इस पर कोई बिंदु मैंने पी दर्शाया, ठीक है ना, पी ले लेता हूं मैं, इस पर कोई बिंदु पी, मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, इसके नाम से स्पष्ट है, समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ, मतलब ये बिंदु है, ये जो पी बिंदु है वो ए से भी समान दूरी पर होगा और बी से भी समान दूरी पर होगा, कहने का मतलब ये होगा समदूरस्थ, मतलब ये जो बिंदु आपने माना वो एक्स ए और बी से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ए पी बराबर पी बी, मतलब ये और ये दूरी आपके क्या होंगी, इक्वल होंगी, और यही क्या होता है समदूरस्थ, मतलब यहाँ पर भी जो बिंदु होगा ये x1 ये y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और यहाँ पर कोई भी बिंदु है x और y, अब ये जो बिंदु होगा वो इसके और इसके क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा, तो यही वो क्या हो गया, आपके समदूरस्थ हो गया। चलिए इतनी इसी चीज थी, और नेक्स्ट जो आपके 7.2 में आपको जो मतलब विभाजन सूत्र है वो मैं आपको तभी बता दूंगा, अभी हम 7.1 एक्सरसाइज में चलते हैं, देखिए कैसे क्या है अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको सबसे पहले क्या दूरी निकालनी है, सरल से ही सवाल है, 7.1 के फर्स्ट सवाल देख लेते हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु और ये भी बिंदु है, दो दूरी निकालने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए तो हमारे पास दूरी आराम से निकल जाएगी, आप किसी भी सूत्र से निकालो आराम से दूरी निकल जाएगी। चलिए ना, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रश्नावली 7.1, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखो आपको 2 निर्देशांक दे रखे हैं, 2 3 और 4 और 1, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, 2 3 4 और 1, ठीक है ना, ये बिंदु है कोई भी ए और बी, हमें इसके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। कैसे, देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, देखो आप लिख भी सकते हो x1 y1 x2 y2, आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 फॉर्मूले लिखा है मैंने, x2 माइनस x1 से निकालो या फिर x1 माइनस x2 से निकालो, ऊपर स्क्वायर है तो चिन्हों का कोई भी फर्क यहाँ पर पड़ेगा आपको नहीं, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं, मेरे को जो सुटेबल लगता है मैं उससे निकालता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप उससे निकालना, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो सूत्र क्या था, सूत्र लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे ए बी की दूरी चाहिए, अंडर रूट का अंडर रूट, देखो x1 कितना है 2, x2 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1 का स्क्वायर, देखो ये y2 है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, रूट 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गए, आपके कितना बचता है 2 और उसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। अब वापस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देखो यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, कैसे, देखो -2 इंटू -2 करोगे तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, तो बात तो वही है, ठीक है ना। तो ये प्लस कितना हो गया रूट 8, देखिए रूट 8 हो गया। अब इसको और भी लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो,
4 इंटू 2 लिख सकते हो रूट 8 को। कैसे, देखो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 ही होता है। इसके टुकड़े कर दिए मैंने, क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। या आप इसके अबज्य गुणनखंड भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके आ जाएंगे, 3 बार आ जाएगा 2। तो देखो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 किसकी है, 2 की, तो बाहर के अंदर क्या रह गया, 2। तो आपके आंसर क्या आ गया, 2√2। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है ना। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं सेम ऐसे ही, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, 2 बिंदु दे रखे हैं, देखिए PQ मान लेता हूँ, ठीक है, अब की बार में। और आपके बिंदु दे रखे हैं -5, 7, और दूसरा है -1 और 3, ठीक है ना। ये आपके पास क्या दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं। देखिए चलिए अब हम इस क्या निकालते हैं, PQ के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए अब मैं उस वाले सूत्र से निकालता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट का रूट, अब देखो पहले इसमें से इसको घटाया था, इसमें से इसको घटाया था, अब उल्टा देखो -1 -x1 कितना है, -5, ये ध्यान रखना चिन्ह होगा, का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -y1 कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का पहले लगातार चिन्ह सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 चले गए, आपके कितना बचा, -4 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ आपके क्या बचा, ये प्लस ये माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो आपके किसका बचा, 4 का स्क्वायर प्लस, और ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16, तो आपके पास कितना है √32। अब देखिए आप √32 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 2 लिख सकते हो। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी, 4। अब अंदर क्या बचा, 4√2, ये और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मैं वापस 2 बिंदु ले लेता हूँ, M और S, ठीक है ना। अब यहाँ बिंदु है A और B, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बिंदु हो, -A और -B, ठीक है, ये आ गए। अब देखिए इसको करते हैं, कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा ठीक है ना, ये आया ऐसा सवाल है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। दूरी सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो M और S के बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 कितना है a माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b माइनस, और लगातार चिन्ह है माइनस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कर दिया हमने। अब क्या बचा, देखिए a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर a का स्क्वायर प्लस ये b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए a और a कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और b का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ अंदर, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आप मान सकते हो, तो इसको भी आंसर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप मानना हो तो आप इसको भी आंसर मान सकते हो। आपका देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, आगे देखो यहाँ 4 से 2 निकल जाएगा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर निकल जाएगा, आपका वो भी आंसर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका ये भी आंसर हो गया, या फिर आप इसको बाहर निकालना चाहो तो भी आप बाहर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रखना चाहो तो इसे रखो, और करना चाहो तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हमारे 3 पार्ट थे, कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं दूसरा पार्ट। चलिए क्या कहा है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, ठीक है ना।
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शोरों ए और के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलो ये हम अनुच्छेद 7.2 में देख लेंगे, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं पीछे शीट पर करता हूँ इसका काम, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कहा है, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना, ए और पी और क्यू मान लेता हूँ। दो बिंदु आपको नहीं दे रखे हैं, आपको सिर्फ निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 और दे रखा है 36 और 15, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दूरी लगा देता हूँ पी और क्यू के बीच की, ठीक है। 0 - 36 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। पी क्यू बराबर, देखिए 0 में से 36 गया तो आपके कितना बचता है, माइनस का 36 ही बचेगा ना, ठीक है, माइनस का 36 रूट का रूट, ठीक है ना, प्लस अब ये कितना बचा, देखिए माइनस का 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बराबर, अब 36 का स्क्वायर लगाना भूल गए, स्क्वायर देखो 0 में से 36 जाते हैं 36 बचते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, 0 में से 15 जाते हैं 15 ही बचते हैं, स्क्वायर का। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 36 × 36, ये 36 हो गया, ये 3 6 3 18, 18 और 3, ठीक है। देखिए अब 6 3 18, एक बचेगा 3 9 और 1 10, ठीक है ना। ये बचा 6 9 2 और 1, आपकी कितना बचा 12 9 6 प्लस 225, इसका कितना होता है 225, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 1200 ये 1400 मैं जोड़ देता हूँ, 12 9 6 2 2 5, ये कितना हो गया 1 9 10 11 2 4 और 1, अब क्या हो गया 1421, ठीक है ना। कितना हो गया 1521, ठीक है ना, 1521 कितना आया आपके 1521। अब आप ये किसका वर्ग है ये पता करना पड़ेगा आपको। देखिए ये पता करने का भी आइडिया बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये कहाँ तक संख्या, देखो आप पहले ऐसी संख्याओं का वर्ग याद करो, 10 15 20 25 ऐसे। देखो 10 का कितना होता है 100, इसका कितना होता है 225, इसका 400, इसका कितना होता है 625। अब 30 का ले लेता हूँ मैं, कितना होगा 900, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक कितना आ रहा है 900 आ रहा है, तो मेरा 30 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेरा कितना आ रहा है 1500 तक आ रहा है। देखिए अब आपको 1 से 10 तक वर्ग याद है तो आप इसका इकाई का अंक देख के भी आप आराम से निकाल सकते हो, या फिर आपने एक विधि पढ़ेगी हुई ये वाली, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। अब सबसे पहले किसका वर्ग है, ये किसका जाता है 3 का, ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 9 जाता है, ठीक है ना। कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, ऊपर से उतरेंगे 621, ये 3 का डबल कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ किसका गुणा करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 भी लिखना पड़ेगा आपके, चलो लिख दिया। अब देखिए 621 में आप 6 में ऐसी कौन सी दो संख्याओं का गुणा करूं, ठीक है ना, तो मैं आपको कर देता हूं 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 9 कर देता हूं, ठीक है ना, 9 9 कर देते हैं 81 8 6 9 54 54 और 8 कितने होते हैं आपके 62, ठीक है ना, आ गया ना। तो ये आपके 39 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया 9 9 और ये 621 आ गया और ये 0 बचा, तो आपका कितना आ गया, इसका आंसर 39 और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हमें अनुच्छेद 7.2 में क्या निकालने को कहा था, दूरी निकालने को कहा था। देखिए अनुच्छेद 7.2 में दोनों शरों के बीच की दूरी निकली है। हम अनुच्छेद 7.2 निकालते हैं, ये रहा, ठीक है ना, ये आकृति हमारी 7.2। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, फिर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ ए और बी, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। ए के निर्देशांक है आपके पास 4 0 और बी के निर्देशांक है आपके पास 6 0। अब इसके बीच की भी आपको क्या निकालनी, दूरी निकालनी, तो मैं निकाल देता हूँ ए और बी, ठीक है ना। 4 - 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, निर्देशांक सही है ना, ठीक है, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 में से 4 गए, 4 में से 6 गए तो माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये पूरा 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है रूट, और 4 पूर्ण वर्ग संख्या किसकी 2 की, तो आपकी दूरी कितनी आएगी ए बी के बीच में 2 इकाई, ठीक है ना। तो आपके पास ये दूसरा सवाल भी पूरा
हो गया। इस तरह से हमने ये कौन सा सवाल पूरा कर दिया, दूसरा सवाल भी पूरा कर दिया। देखिए अब हम तीसरा चौथा इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।